हेलो स्टूडेंट, मैक्सिमा मिनिमा बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं तुम्हारे। तो चलिए आज मैक्सिमा मिनिमा करते हैं हम लोग और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वीडियो लेक्चर बनाता हूँ मैं आपके लिए कि आपके एग्ज़ाम के टाइम वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो लिसन, अब ये जो प्रॉब्लम है मैक्सिमा मिनिमा, एक टाइप के क्वेश्चंस में ले रहा हूँ सारे। एक टाइप के क्वेश्चन सब ले लेके एक सेलेक्टेड क्वेश्चन बनाऊंगा। एक पढ़ोगे, दूसरा समझ में आएगा, तीसरा समझ में आएगा। क्वेश्चन है 15, 22, 24 ओपी मल्होत्रा। उसमें से एक तीसरा मैक्सिमा मिनिमा का बच्चा चैप्टर है वर्ड प्रॉब्लम। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम डाउट क्लियर होते हैं। ये तीन टाइप के क्वेश्चन है 15, 22, 24। ये एक ही कैटेगरी के, दे आर सेम 15, 20, 22, 24। अगर आपको 15 समझ में आ रहा है तो 22 समझ में आएगा, तो 24 तीनों एक ही जैसे। तो आपको एक सेलेक्टेड क्वेश्चन को मैं एक ग्रुप बना के आपको समझा रहा हूँ। तो मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम, सबसे पहले क्या करना है आपको, मैक्सिमा मिनिमा जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद एक हीरो इसके अंदर, वो हीरो का नाम है एफ ऑफ एक्स, उसका नाम है एफ ऑफ एक्स। और जब आपके पास एफ ऑफ एक्स पकड़ में आ जाए तो आपका काम सॉल्व हो जाता है। ये तो आप जानते ही। तो आप कैसे कैच करेंगे इसको, तो लिसन टू मी। अब इसको ढूंढने के लिए मैं आपको छोटा सा एक हिंट देता हूँ। सर क्या हिंट है वो, दे रहा हूँ। व्हेन यू रीड द क्वेश्चंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे वर्ड को ढूंढिए जो एफ ऑफ एक्स को पकड़े। वो वर्ड है मैक्सिमम, मिनिमम, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लीस्ट। ये सारे वर्ड एफ ऑफ एक्स के तरफ इंडिकेट करते हैं। यू आर एफ ऑफ एक्स, यू आर एफ। अब ऐसे उंगली किसी की तरफ करते हैं ना, जैसे 4-5 लोग उंगली करते हैं, सर हु इज स्मार्ट, ऐसी उंगली हो जाती है हमारी तरफ, तो वो उंगली इंडिकेट करती है कि ही इज स्मार्ट। तो एफ ऑफ एक्स, तो सेम एफ ऑफ एक्स को इंडिकेट करने वाला कौन सा वर्ड होता है, मैक्सिमम। मैंने रीड किया, पूरा रीड करने के बाद मैंने देखा कि मैक्सिमम किसके आगे लगा है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। ओ माय गुडनेस, तो सर एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, तो ये आपका पहला बॉक्स मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स हो गया वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। सबसे पहली बात एफ ऑफ एक्स है वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। फिर उसके बाद बच्चों दूसरा हिंट, पहला हिंट हो चुका है, दूसरा हिंट, जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो वन वेरिएबल होना चाहिए। वन वेरिएबल, सर समझा नहीं, वन वेरिएबल, दो वेरिएबल यूज ना हो, जैसे x एंड y इज टू वेरिएबल, x एंड y दो वेरिएबल है, तो f ऑफ x वन वेरिएबल होना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि f ऑफ x पकड़ने के लिए मैंने आपको क्लू दे दिया। व्हेन यू फाइंड आउट द f ऑफ x, तो मुझे पता चला ये भाई मैक्सिमम वर्ड तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स के आगे लगा है, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज अ f ऑफ x, और वो क्या होना चाहिए, वन वेरिएबल, इट शुड बी वन वेरिएबल। फिर आपका दूसरा क्लू क्या होता है, इसमें एक वर्ड होता है बच्चों गिवन, आप उसको पकड़िए। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं ना कैसे तोड़ना है सम को तोड़ने आना चाहिए। यू हैव टू हाउ टू ब्रेक। फर्स्ट यू फाइंड आउट वर्ड मैक्सिमा, मिनिमा, लिस्ट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ये सारे वर्ड किसको इंडिकेट करते हैं, एफ ऑफ एक्स को। आफ्टर फाइंडिंग द एफ ऑफ एक्स, तो जब भी आप एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे तो वह वन वेरिएबल होना चाहिए, समझ में आ जाएगा आपको, इट शुड बी वन वेरिएबल्स। उसके बाद एक वर्ड सुनो, इसमें एक वर्ड और ढूंढो, गिवन। हाँ देखो होगा कहीं पे गिवन, पढ़ते मैं तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूँ। गिवन सर, या गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड एरिया इज। ये बच्चों जो गिवन वर्ड है, दिस गिवन वर्ड इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। व्हाट, यस, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। अगर इसके अंदर दो वेरिएबल हैं, इसके क्वेश्चंस के अंदर दो वेरिएबल हैं, उन दोनों वेरिएबल का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को इंडिकेट करता है ये गिवन। ओह माय गॉड, गिवन वर्ड भी बहुत बड़ा रोल करता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो गिवन वर्ड बहुत बड़ा रोल करता है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अब गिवन वर्ड को मैं पकड़ के बैठ गया हूं, समझो क्वेश्चन अब समझा रहा हूं भाई। क्वेश्चन क्या है कि एक पेपर ले लो आप, उसने कहा गिवन मतलब व्हाट, गिवन दिया है, व्हाट गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर सेंटीमीटर। ये पूरी लाइन को मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी जो लाइन है मैंने पढ़ के बताया कि ये आपको मैंने एक पेपर दिया है जिसका एरिया है सी स्क्वायर। आई एम राइटिंग हियर सी स्क्वायर एरिया, मतलब इसका एरिया है जैसे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की जगह पर उसने यूज किया है सी स्क्वायर। इस पेपर का एरिया है सी स्क्वायर गिवन। इस पेपर का एरिया क्या है बच्चों, सी स्क्वायर। ओहो, और इस पेपर से उसने एक बॉक्स बनाया, यस,
ये बॉक्स बनाया इस पेपर से उसने एक बॉक्स बनाया। ये बॉक्स देखे बच्चों? हाँ सर देख तो रहा हूं मैं ये बॉक्स। और बॉक्स बनाया उसने ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स, हाँ ओपन बॉक्स मतलब क्या होता है, जैसे ये बॉक्स, ये ढक्कन लगा दिया मैंने, ढक्कन, अभी ढक्कन गायब कर दिया, दैट इज ओपन बॉक्स। तो मैंने किससे बनाया? उस पेपर से, जो मैंने आपको दिखाया था, उस पेपर से मैंने ओपन बॉक्स बनाया। और बॉक्स बनाते समय बहुत आइडिया लगा, जो नीचे का बेस है ना, मैंने उसको स्क्वायर रखा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ सेम रखा, लेंथ और ब्रेथ सेम रखा। और हाइट मैंने अलग ले ली, हाइट मैंने अलग ली, लेंथ और ब्रेथ सेम है। मतलब सर जिस पेपर से मैंने जो स्क्वायर बॉक्स बनाया है, जो बॉक्स बनाया वो ओपन है सबसे पहले, और उसका जो बेस है वो स्क्वायर है, स्क्वायर नॉट अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल दिख रहा है लेकिन वो स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये भी एक्स और ये भी एक्स, और हाइट मैंने ले लिया वाई, हाइट मैंने क्या ले लिया वाई, और बॉक्स क्या है ओपन। आप जरा ध्यान सुनना, ये बॉक्स बना किससे? उस पेपर से। पेपर का एरिया क्या था? सी स्क्वायर। सी स्क्वायर पेपर से मैंने ये बॉक्स बनाया, तो बॉक्स का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बॉक्स, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब एरिया जिससे ये बनता है, पूरा पूरा जो एरिया कवर करता है, पेरीमीटर, बाउंड्रीज, इसकी जो बाउंड्रीज है दैट इज अ पेरीमीटर। इस बॉक्स की बाउंड्रीज जो होती है उसकी पेरीमीटर हो गई। तो इस बॉक्स की पेरीमीटर उस पेपर के स्क्वायर से बराबर होगी, क्योंकि वो पेपर ने ही इसको बनाया है। तो जो पेपर इस पे यूज हुआ है, वो पेपर का, जितना पेपर यूज हुआ है वो पेपर का, ये बॉक्स का पेरीमीटर और उस पेपर का एरिया बोथ आर सेम। अंडरस्टूड व्हाट आई से? समझ में आ रहा है आपको? मैं जैसे मैंने रेनकोट पहन लिया पूरे बॉडी पे, तो रेनकोट पहनने के बाद क्या होता है, जो रेनकोट है मेरा वो पेरीमीटर है मेरे बॉडी का। अंडरस्टूड और नॉट? तो उस पेपर ने इसको बना दिया। तो उस पेपर को, अब इस बॉक्स को मैं बना रहा हूँ, सिंपल सा छोटू सा बॉक्स बना देता हूँ मैं आपके सामने, छोटू सा बॉक्स बना देता हूँ। एक देखो ये बना दिया, ये मैंने बना दिया। ये बॉक्स नीचे क्या है बच्चों? एक्स है, एक्स है, हाइट क्या है? वाई है, और ये ओपन टॉप है, ये ओपन टॉप है, ठीक है। अब ओपन टॉप है, अब मैंने ये बॉक्स तो बना दिया, बेस एरिया एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई हो गया। बच्चों दूसरी बात क्या निकल के आ रही है यहाँ पे? पेरीमीटर ऑफ बॉक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ बॉक्स इक्वल टू व्हाट बेटा? सी स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ बॉक्स इक्वल टू व्हाट? सी स्क्वायर। क्यों? आप तो समझ ही गए, क्योंकि इसी सी स्क्वायर से ये बॉक्स बना हुआ है, तो इसका पेरीमीटर का, बॉक्स का पेरीमीटर सी स्क्वायर के बराबर होगा। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत समझ में नहीं आता, ये समझ जाओ इस पॉइंट को। तो गिवन क्या करता है? गिवन एक्स और वाई का रिलेशन देता है। ये गिवन वर्ड बहुत काम करता है, इसको पकड़ो क्वेश्चंस के अंदर, हर क्वेश्चंस के अंदर होगा ही होगा, आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ बॉक्स। अब मैं सोचता हूँ आपसे पूछ ही लूँ पेरीमीटर ऑफ बॉक्स। जरा इस बॉक्स को ध्यान में देखिए, पेरीमीटर क्या होगा? जो इसका बाउंड्रीज है, इसकी कितनी बाउंड्री है, इसके कितने वॉल है। जैसे आप इस घर में बैठे हो और ऊपर से मैं आपका छत उठा दूँ, अरे छत मतलब ऊपर का जो होता है रूफ, उसको उड़ा दूँ, तो आपका जो घर बचेगा उसमें 4 दीवालियाँ होंगी, मतलब 4 वॉल होंगे और एक फर्श होगा। तो फर्श क्या है इसका? एक्स स्क्वायर, और जो 4 दीवालियाँ बच्चों क्या है? 4xy इक्वल टू सी स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिख गया? दूसरे पॉइंट में मैंने आपको ढूंढ के दिखा दिया कि जो आपका बॉक्स एफ ऑफ एक्स है, ये मैंने रिलेशन ढूंढा। तीसरा पॉइंट में लिखने जा रहा हूँ, तीसरा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या लिखा? एफ ऑफ एक्स। मैं वापस लिखा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। याद रखना बच्चों, किसी भी डायग्राम का वॉल्यूम, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ध्यान पे, मैंने यहाँ पे चिल्लाया, यहाँ पे बहुत भड़का, अब यहाँ पे एक बकवास करने जा रहा हूँ, इस बकवास को ध्यान में सुनना। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है? वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। याद रखना बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या होता है? किसी का भी अगर आप कोई भी डायग्राम, चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर, सॉरी सिलेंडर हो, कोन हो, कुछ भी हो, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ये बॉक्स है, बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट इज अ वॉल्यूम। ठीक है, तो बच्चों बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया क्या है इसका? बेस एरिया सर एक्स स्क्वायर है, और हाइट क्या है? वाई है। ओहो, ये आ गया। लेकिन हमने पहले ही कसम खाई थी कि ये 1 वेरिएबल होना चाहिए, अब ये 2 वेरिएबल हो गया है। तो 2 वेरिएबल से y का रिश्ता हमने यहाँ पहले ढूंढ लिया। इस गिवन ने मेरी मदद की। गिवन ने, एक गिवन वर्ड होता है जो छोटे में लिख देते हो लोग, बड़े बड़े वर्ड में गिवन छुप जाता है। वो गिवन जिसके आगे लिखा है समझ जाओ वो दे चुका है वो चीज।
वो दे चुका है, उसका यूज करना है मुझे। आपको मैंने 2 क्लू दिया इसका, गिवन का, मैक्सिमम मिनिमा का। गिवन वर्ड ना पकड़ लेता है उस वर्ड को, व्हेन वी गिवन है ना उसको बहुत बहुत इजीली नहीं पढ़ना। गिवन, अरे क्या गिवन, पैरामीटर गिवन है, एरिया गिवन है, ऐसा ही गिवन वर्ड जिसके सामने लग जाता है ना, दैट इज योर ये रिलेशन, एक्स और वाई का रिलेशन होता है, वो गिवन वर्ड एक्स और वाई का रिलेशन देता है। तो प्लीज केयरफुल। तो ये हो गया एक्स और वाई। अब वाई तो होगा नहीं क्योंकि 1 वेरिएबल में मुझे सफर करना है। एफ ऑफ एक्स बोल रहा है कि वी हैव ओनली 1 वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाई, तो वी रिमूव वाई। भाई जा सकते हैं आप, तो चला जाता हूँ मैं, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, मैंने इसको रिड्यूस कर दिया। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट बच्चों, अब x को अंदर देखो x कैंसिल हुआ, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स सी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ओ माई गॉड, अब आपका चालू होता है पूरी तरह से एफ ऑफ एक्स 1 वेरिएबल हो गया। कोई मुझे चिल्ला के बोलता सर सी भी तो वेरिएबल है। नो, सी इज अ कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस होता है। जब 5, 10, 19, 20 इट इज अ कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। तो सी भी एक नंबर है, इट इज अ नंबर। और एक्स एंड वाई इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता, दैट इज अ वेरिएबल। और जो कांस्टेंट होता है वो फिक्स होता है। जैसे 5, हिंदुस्तान में भी 5 5 होगा, पाकिस्तान में 5 5 होगा, इंग्लैंड में भी 5 5 होगा, दैट इज अ कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू। बट वेरिएबल एक्स और वाई, एक्स इक्वल टू 5 आता है कभी, एक्स इक्वल टू 4 आता है कभी, एक्स इक्वल टू 10 आता है। तो एक्स वेरिएबल होता है, वो वेरीज करता है, तो इट इज अ वेरिएबल। नाउ व्हाट वी डू नाउ हियर, अब मुझे एफ ऑफ एक्स मिल गया, तो मुझे पता है सर अब एफ ऑफ एक्स मिला है तो उसको 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ता है। बच्चों ने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है। अब सर इसका डेरिवेटिव करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा सर एक्स का डेरिवेटिव 1, सी इज कांस्टेंट है, सी स्क्वायर, और ये नीचे का 4 मैं हाँ डिवाइड बाय 4, तो बच्चों क्या आएगा, सी 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अगेन यू टुक द डेरिवेटिव। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जब डेरिवेटिव ले लेते हैं सर तो इसको एक लड्डू देते हैं, एफ डैश एक्स, ये डेरिवेटिव लिया, अब एफ डैश एक्स को एक लड्डू दो, लो भैया एफ डैश एक्स एक लड्डू ले लो, ले लड्डू, ये लड्डू, ये लड्डू खाएगा। जब बच्चों ये लड्डू खाएगा तो कैसे दिखेगा, सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बाय 4, ईट द लड्डू, 4 ट्रांसफर ऑन दैट साइड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सी स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x सी स्क्वायर बाय 3, तो x इक्वल टू बच्चों c अपॉन रूट 3। डोंट पुट माइनस साइन हियर बिकॉज x इज अ लेंथ, लेंथ लेंथ लेंथ, तो लेंथ नेगेटिव नहीं होगा। ये हो गया। फिर क्या करते हैं हम सर, फिर उसके बाद हम एक काम और करते हैं, 5th पॉइंट, डबल डैश निकालते हैं, याद है आपको, फिर से डेरिवेटिव ले लेते, याद है ना, लड्डू दिया, जैसे एफ ऑफ एक्स का एक डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद एफ डैश एक्स को एक लड्डू दिया, लड्डू देने के बाद एक्स ने मुझे क्या दिया, वैल्यू दिया, इसको जैसे मैंने लड्डू दिया इसने एक्स की वैल्यू दी, ये एक्स की वैल्यू है सी अपॉन रूट 3। अब ये वैल्यू लेके मैं भागा डबल डैश में, डबल डैश का निकालो, डबल डैश मतलब बच्चों इसी का डेरिवेटिव। तो देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो सी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो, अगर मैंने इसको ऐसे, रुको वापस मैं लिख देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, सी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x स्क्वायर बाय 4, डबल डेरिवेटिव निकाला बच्चों, डबल डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सी, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 6x बाय 4। अब ये क्या करेंगे, पुट x की वैल्यू c बाय रूट 3 इन डबल डैश x, इसमें पुट करने के बाद क्या आएगा बच्चों, आपका माइनस 6 बाय 4 इंटू 3 बाय रूट 3 लेस देन 0। कुछ कैलकुलेट मत करो, इट इज अ लेस देन 0, कवर हो रहा है ना ये पूरा, लेस देन 0, ये पूरा डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपको सिखाया गया था व्हेन डबल डैश, व्हेन ये वैल्यू इसमें जब पुट किया, पुट करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई, तो वैल्यू एंड गेट निगेटिव, तो इन मीन्स व्हाट, एफ ऑफ एक्स इज मैक्स एट एक्स इक्वल टू सी बाय रूट 3। अगर बच्चों डबल डेरिवेटिव ने निगेटिव बोला अपने आप को, क्योंकि ये माइनस जिंदा है ना, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है ना तो जो वैल्यू आपने इसमें पुट की थी उस वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मैक्सिमा होगा। सर उल्टा बोल रहे हो आप, उल्टा है सुनना, लिखते समय ध्यान देना, ये बात की बात है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। और अगर ये पॉजिटिव हुआ ना, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो लिखोगे एफ ऑफ एक्स मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी बाय रूट 3, लेकिन इस वक्त क्या है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव पे मैक्सिमा और पॉजिटिव पे मिनिमा। चलो सर एफ ऑफ एक्स हो गया, तो ये वैल्यू है एक्स सी बाय रूट 3। उसने मुझे कुछ कहा है, फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स सी स्क्वायर बाय सी, ये प्रूफ करना है मुझे। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सी बाय रूट 3 करने पे एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, मैक्स वॉल्यूम कंसीडर करेगा। नाउ 6 पॉइंट, पुट एफ एक्स इक्वल टू
c√3 इन एफ ऑफ एक्स। क्या मैक्सिमम करेगा? एफ ऑफ एक्स मेरे पास कहाँ है सर? मेरे पास एफ ऑफ एक्स कहीं था, ये रहा एफ ऑफ एक्स। अरे हाँ ना, ये रहा ना एफ ऑफ एक्स। आप इसको भी एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं, ये भी आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये भी आपके, देखो ये भी है, ये भी है, ये भी आपके पास। इस बार एक्स सी की वैल्यू क्या है? सी इज इक्वल टू व्हाट? एक्स इक्वल टू c/√3 है ना। अब ये वैल्यू डाल दीजिए इसके अंदर, तो डालेंगे तो क्या आएगा बच्चों? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आएगा x² इंटू वाई, ये है ना। अरे x के पास तो c/√3 है, y नहीं है मेरे पास, मुझे क्या करना पड़ेगा? y ढूंढना पड़ेगा। y के लिए मेरे पास क्या है? ये रहा मेरे पास y। तो अब मैं यहाँ से ही आपको बता दे रहा हूँ, y के लिए मैं यहाँ से इस वैल्यू को पूरा उठा के इसमें पुट कर दिया। तो जब इसमें पुट करूँगा तो मुझे क्या आ जाएगा? ये y इक्वल टू c² माइनस y की वैल्यू क्या है बच्चों? x की वैल्यू क्या है? c/x²। तो x की वैल्यू यहाँ पे इसका c²/3 अपॉन 4 c/√3। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, व्हेन वी सॉल्व दिस वन, इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? ये 3 में से एक गया तो 2c²/3 इंटू √3/c 4c। चलो अब बच्चों इसको कैंसिल किया तो ये क्या आएगा? 2 और c कैंसिल हुआ तो ऊपर क्या है? c आया, c/√3। वाह वाह वाह, y भी तुमको c/√3 मिला भाई, y भी। मुझे देखो c कैंसिल हो गया, कैंसिल करना, ये √3 को मैं 3√3 लिख सकता हूँ, एक √3 कैंसिल हो गया, √3 आया, और ये जो 2 था यहाँ पे 2 आया। हाँ, तो y की वैल्यू क्या है बच्चों? y इक्वल टू c/√3। अब ये वैल्यू y की वैल्यू इसमें पुट कर दो। जैसे पुट किया तो c², तो c²/3 इंटू y की वैल्यू क्या है? c/2√3। तो इट इज़ अ x³। ये क्या हो जाएगा बच्चों? x³ अपॉन 6√3। अरे बाप रे बाप, ये मारा चौका आपने, ये आ गया आपका। ओह, तो ये रहा आपका मैक्सिमम मिनिमा का एक क्वेश्चन जो आपको बहुत परेशान करता है बच्चों। अगर मैंने बहुत ट्राई किया है आपको समझाने की, अच्छा लगा तो आपको मैं एक नया क्वेश्चन वापस बनाऊंगा। क्वेश्चन में 15, 22, 24 एक ही जात के हैं, एक ही बिरादरी के हैं, एक ही है, सब कुछ एक जैसा ही है उनका। तो मैं नेक्स्ट टाइम पे 22 और 24 समझाऊंगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, मैं आपको वापस से रिपीट कर सकता हूँ। आपको मैंने कहा था कि पूरे पिक्चर में हीरो कौन होता है? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को पकड़ने के लिए क्या क्लू है? मैक्सिमा, मिनिमा, एटलीस्ट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ऐसे कुछ वर्ड उसके आगे पीछे लिखे होते हैं, ठीक है। वो एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमेशा किस में होना चाहिए? वन वेरिएबल होना चाहिए। और गिवन वर्ड, ये गिवन वर्ड होगा ही होगा 100%। हर क्वेश्चन पढ़ोगे ना उसमें गिवन वर्ड लिखा होगा। वो गिवन वर्ड एक्स और वाई दो वेरिएबल का रिलेशन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, तो एरिया मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स जब मैंने लिखा तो बेस एरिया इंटू हाइट, तो x² इंटू वाई, वाई जिंदा हो गया। वाई को हटाने के लिए मुझे पेरीमीटर ऑफ द बॉक्स का सब कहानी आपको सुनाया था, उसी तरह सुनाने के बाद वाई की वैल्यू आई, वाई की वैल्यू पुट किया तो एफ ऑफ एक्स दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में कन्वर्ट हुआ। फिर उसको मैंने दो बार डेरिवेटिव लिया। पहली बार डेरिवेटिव पे उसको लड्डू दिया, लड्डू देने के बाद उसने मैंने एक्स की वैल्यू दी, एक्स की वैल्यू देने के बाद उसको मैंने यहाँ पुट किया। तो सब सिंप्लीफाई। आप वीडियो रोक के बार बार देखिए इसको, समझिए इसको। तो ये आपको मिल गया। तो नेक्स्ट टाइम मैं वापस आपको कुछ अच्छा से अच्छा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। बच्चों याद रखना इसकी बहुत औकात है। मैक्सिमम मिनिमम ये अपनी एक हैसियत रखता है, ये आएगा बोर्ड एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं। ओके, थैंक्स, बाय।